एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाटियोस पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में होती है। तभी जो ऐश है वो लाटियोस पोकेमॉन को आवाज़ लगाता है, जिसके बाद जो लाटियोस है वो ऐश के पास आ जाती है और जो ऐश है वो लाटियोस की मदद करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद जो ब्रोक है वो अपने स्टीलिक्स पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है और लाटियोस पोकेमॉन के पीछे जाने लगता है। तभी जो लाटियोस है वो ऐश को वो सारे विजन दिखाने लग जाती है, जहाँ पर जो ऐश ने अब तक जो जर्नी की थी वो दिखाई जाती है। अभी जो लाटियस है वो ऐश को विजन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें जो लाटियस पोकेमॉन है उसको दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है, जिसके पीछे जो पोकेमॉन हंटर है वो भी होता है। तभी जो पोकेमॉन हंटर है वो एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से जो लाटियस है वो उसका कनेक्शन लाटियस के साथ हट जाता है। जिसके बाद जो लाटियस है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और आसमान में जाकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जो लाटियस है उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है। उसके बाद जो ऐश है वो लाटियस को शांत रहने के लिए बोलता है। उसके बाद रात हो जाती है और हमें पोकेमॉन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टीम रॉकेट के मेंबर हैं मियाओथ, जैसी और जेम्स, वो उन तीनों को दिखाए जाते हैं जो कि अलग हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें एस मिस्टर ब्रॉक को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ब्रॉक है वो सभी के लिए खाना बना रहा होता है। तभी जो ब्रॉक है वो लाटियास के लिए पोकेमॉन फूड बनाकर एस को देता है, जहाँ पर जो एस है वो पिकाचू के साथ लाटियास के लिए पोकेमॉन फूड ले जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमें वो लाटियास पोकेमॉन है उसको दिखाया जाता है, जिसका कनेक्शन दोबारा से लाटियोस के साथ हो जाता है। उसके बाद एस मिस्टी और ब्रॉक दोबारा से लाटियोस के पीछे जाने लगते हैं। जो पोकेमॉन हंटर है उसको भी लाटियोस के बारे में पता चल जाता है और वो लाटियस के पीछे आने लगता है। तभी जो लाटियस और एस है वो एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्हें जो लाटियस पोकेमॉन है वो भी मिल जाता है, जो कि काफी जख्मी हुआ होता है। तभी जो एस और बाकी सब है वो लाटियस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लाटियस है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उन सभी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पिकाचू है वो उस हमले से सभी को बचा लेता है। उसके बाद जो एस और पिकाचू है वो लाटियस को शांत करने की कोशिश करते हैं। अभी पीछे से एक ड्रैगन पल्स आती है और वो लाटियस और लाटियस दोनों को हिट कर जाती है। जिसके बाद जो एस है वो उनकी मदद करने के लिए भागता है। तभी हमें जो हंटर है वो दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आ चुका होता है और वो जो हाई ड्रैगन है वो लाटियस और लाटियस को अपने पंजों में पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो लाटियस पोकेमॉन है वो हाई ड्रैगन का चंगुल से बाहर निकल जाता है और उस हंटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हंटर है वो उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। वो जो हंटर है वो लाटियस के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि जो एस है वो उस हंटर के ऊपर कूद पड़ता है, जिसके बाद जो उसकी गन है वो आसमान में फायर करने लग जाती है। तभी जो लाटियस है वो हाइड्रागन के ऊपर हमला कर देता है और लाटियस को भी फ्री कर देता है। तभी जो हंटर है वो लाटियस को फ्रीज कर देता है अपनी गन की मदद से। जिसके बाद जो हंटर है वो लाटियस को लेकर वहां से चला जाता है। तभी जो एस है वो अपने स्वेलो पोकेमॉन को बाहर निकालता है और उस हंटर का पीछे करने के लिए बोलता है। तो हमें लाटियस पोकेमॉन उसको दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। उसके बाद जो ब्रॉक है वो उसकी मदद करने के लिए सुपर पोशन निकालता है, लेकिन जो हाइड्रैगन है वो उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे अभी भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। अभी जो एस है वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करने के लिए ही आए हैं। जिसके बाद जो एस है वो लाटियस को सुपर पोशन लगाने लग जाता है। उसके बाद हमें एस को दिखाया जाता है, जो कि लाटियस के ऊपर बैठकर उस हंटर का पीछा करने लग जाता है और जो मिस्टर ब्रॉक है वो भी अपने टीलिक्स के साथ उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी हमें जो हंटर है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्वेलो है वो उस हंटर के साथ बैटल कर रही होती है। अभी जो एस और लाटियस है वो भी वहां पर आ जाते हैं। तभी जो हंटर है वो पहाड़ों की साइड चला जाता है, जिसके पीछे एस और लाटियस भी जाने लग जाते हैं। जो हंटर है वो लाटियस को जमाने के लिए फ्रीजिंग गन का यूज करता है, लेकिन वो जो स्वेलो है उसको लग जाती है और जो स्वेलो वो फ्रीज हो जाती है। अभी जो ब्रॉक है वो अपने स्टीलिक्स से हाइड्रैगन पर फोकस ब्लास्ट अटैक करने करता है, लेकिन जो हाइड्रैगन है वो उससे बच जाता है। तभी जो हंटर है वो स्टीलिक्स को भी जमा देता है उसमें गन की वजह से। उसके बाद जो ब्रॉक है वो एस को बताता है कि हमें जो हंटर है उसकी जो गन है उसको तोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद जो सारे पोकेमॉन है वो वापस से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो एस और लाटियस है वो उस गन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो हंटर है वो अपने हाइड्रैगन से ड्रैगन पल्स अटैक करने को कहता है, लेकिन जो उससे जो लाटियस पोकेमॉन है वो बच जाता है और हाइड्रैगन के ऊपर डायरेक्ट हिट कर देता है, जिसकी वजह से जो लाटियस पोकेमॉन है वो फ्रीज हो जाता है। तभी जो पिकाचू है वो अपने आयरन टेल की वजह से जो हंटर की गन है उसको तोड़ देता है, जिसके बाद जो सभी पोकेमॉन है वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद जो लाटियस पोकेमॉन है वो हंटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हंटर का हाइड्रैगन है वो बार बार उसे रोक देता है। जिसके बाद जो एस है वो उसकी मदद करने के लिए बोलता है। अभी जो लाटियस पोकेमॉन है वो भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद जो लाटियस है वो एस की बात मानने लग जाता है। अभी जो एस है वो लाटियस से टेलेकिनेसिस अटैक करने को कहता है, जिसके बाद जो हाइड्रैगन है वो लाटियस के ऊपर ड्रैगन पल्स अटैक करता है, लेकिन जो हाइड्रैगन है वो उससे बच जाता है और आसमान में पहुंच जाता है। तभी जो एस है वो उसे और स्पेयर अटैक करने को कहता है।
जो कि हाइड्रैगन को जाकर सीधा डायरेक्ट हिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रैगन है वो फेंट हो जाता है। तभी जो हंटर है वो उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो लाटियस पोकेमॉन है वो साइकिक अटैक की वजह से उसे वहीं रोक लेता है। तभी जो ऑफिसर जेनी है वो भी वहां पर आ जाती हैं और जो हंटर है उसको पकड़ के ले जाती हैं। उसके बाद हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लाटियस और लाटियोस हैं वो जाने लगते हैं। तभी जो एस है वो लाटियोस को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जो लाटियोस है वो काफी अभी भी गुस्से में होता है। इसके बाद जो लाटियस और लाटियोस है वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें वो सिटी दिखाई जाती है जो कि हमें पोकेमॉन की मूवी हीरोज के अंदर दिखाई गई थी। और फिर जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है।